अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 9th of September 2025 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करेंगे, आज के CND इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,56,563, तकरीबन 476 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाईज एंड लोज को देखें तो 1,57,088 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,55,044 का लो लगाया। 480.306 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखें तो आज शुरू में मार्केट ने एक डिप लिया और फिर तेज़ी के साथ रिकवरी भी की और फिर अपना लेवल जो है मार्केट ने सस्टेन भी रखा। ये आज की भी इम्पोर्टेंट बात कि आज भी मार्केट ने ऑल टाइम हिस्टोरिकल हाई ब्रेक किया। मार्केट अपने रिकॉर्ड तोड़ी है और एक तारीख़ी हाई जो है वो लगाती जा रही है। ये आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ासतौर पर के इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब, WTL, फौजी फूड्स, थट्टा सीमेंट्स, मिलिट्री ग्रुप, बैंक मकरमा, इसके अलावा ICIBL, बीको और फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो तकरीबन 476 पॉइंट की कैंडल बज़ाहिर हमें एक बिल्कुल डोजी कैंडल ही नज़र आ रही है। प्लस साइन जो है बिल्कुल कोई बॉडी हमें नज़र नहीं आ रही। ज़ाहिर बात है इंडेक्स जो है वो 1.5 लाख से ऊपर चला गया तो 400-500 पॉइंट तक की भी कैंडल कोई हमें जो है वो छोटी ही नज़र आएगी, कोई ख़ास उसकी बॉडी कम ही नज़र आएगी। अब ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, 1 बाय 1 उसकी तरफ आ रहा हूँ। ये सबसे पहले हारून साहब हैं, सवाबी से आपका ताल्लुक़ है। NRL के बारे में आपने पूछा, 364.69 की आपकी बाइंग है और पूछ रहे हैं कि शुड आई सेल मोस्ट एंड कीप 500, what TP stop loss for tomorrow, and also should I add more in Waves, Spark Electron, PIBTL? आज सर इसमें जो है ना NRL तो फ़िलहाल जब तक 350 रुपये से ऊपर है तब तक ना बेचें। अभी 364 अभी तो आपके रेट पर आया, ये आपने पता नहीं पहले का लिया हुआ था, आप जाके वहाँ पर आया, आज लिया आपने ये, तो इसको फ़िलहाल पड़ा रहने दे। आज इसने इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया था ये 342 का, ये जो पिछले दिनों का लिया परसों, और सिर्फ इसका एक छोटा सा ब्रेकआउट रह गया है। तकरीबन जो लेवल है आलमोस्ट 384 या 85 रुपीज़ के राउंड अबाउट। ये जो ही तकरीबन 385 का लेवल ये ब्रेक करता जाएगा तो फिर इसका अगला टारगेट 500 रुपये से ऊपर का होगा। ये तो अभी तो ये चला ये, तो बेहतर ये है कि इसको होल्ड रखें, आप फ़िलहाल जल्दी ना करें इसको बेचने में। फिर भी स्टॉप लॉस जो है 350 का है और TP जो है 385 का शॉर्ट टर्म में, ये आपको बता देता हूँ। ये और आपने पूछा वेव्स और पार्क इलेक्ट्रॉन में ऐड करना बनता है। सर फ़िलहाल ऐड पहले ये तो बताएं कि आपने लिया किस रेट पर। अगर पार्क इलेक्ट्रॉन आपने नीचे कहीं 40 रुपये से नीचे लिया हुआ है तो फिर तो यहाँ पर ऐड करना बनता है, फिर ठीक है, यानी अभी ना ऐड करें, जब ये 59 क्रॉस कर ले फिर ऐड कर लें इसके अंदर, ये अगर नीचे के लेवल का लिया हुआ है। ये इसी तरह वेव्स जो है अगर आपने कहीं नीचे का लिया हुआ है 10 रुपये से नीचे का, तो जो ही ये क्रॉस करे तकरीबन 13 रुपये का लेवल, तो आप वहाँ पर मज़ीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये और इसी तरह PIBTL भी अगर आपने कहीं लिया हुआ है 10 रुपये से नीचे का, तो जो ही तकरीबन 14 रुपये क्रॉस करे तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये जी यासीन साहब है, मदीना मनवरा से आपका ताल्लुक़ है। मिचल फ्रूट आपने लिया हुआ है 204 रुपये का। आज सर यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये जो इसका चार्ट ये बना हुआ है टेक्निकल, काफ़ी टाइम से ये साइड वेज में चल रहा है। इसने हाई लगाया था तकरीबन 327 का और ये 11 फरवरी की बात है, तब से अभी तक इसकी करेक्शन चल रही है, तो थोड़ा सा वेट करें, अगर पैसे हैं तो यहाँ पर और ऐड करें। जो ये तकरीबन 224 से ऊपर आएगा तो फिर इसके अंदर काफ़ी तेज़ी आ जाएगी। ये ठीक है, यहाँ पर ये काफ़ी बेहतर है, यानी कि अब बेचने वाला नहीं है, सिर्फ मज़ीद ऐड करने वाला। अगर ऐड कर सकते हैं तो कर लें, नहीं है तो फिर जैसे हैं वैसे रहने देंगे। जी मैडम है इस्लामाबाद से, BFBIO के बारे में आपने पूछा हुआ है। BF बायो साइंसिस का आपने लिया हुआ है 150 का आपने लिया हुआ है। जी मैडम यहाँ पर जो है एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर सकती हैं आप, और अगर ये 190 क्रॉस करे तो दोबारा भी इसको लिया जा सकता है। ये
फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ये स्टेबल है। बेहतर ये कि आप 158 का इसका रखें, सिर्फ स्टॉप लॉस और जल्दी ना करें बेचने में। ये के इलेक्ट्रिक 5 रुपये का आपने लिया हुआ है, फ़िलहाल इसको पड़ा रहने दें। अभी तो थोड़ी सी तेज़ी आई है, पिछले 2 दिन में ये थोड़ा सा बेहतर हुआ। ये फ़िलहाल 5 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन ना लगाएं इसको। जो ही ये 6 रुपये 14 पैसे क्रॉस करेगा तो काफ़ी तेज़ी आ जाएगी इसके अंदर। फिर तकरीबन ये 6.5 और फिर इसके बाद जो है ना अगला लेवल इसका बनेगा तकरीबन 10 रुपये का। ये तो थोड़ा सा वेट करें, इसको 6.5 रुपये का लेवल ब्रेक करने दें, फिर ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये। और लास्ट में आपने फौजी फूड्स के बारे में पूछा हुआ है, 14 रुपये का आपने लिया हुआ है फौजी फूड। फौजी फूड जो है कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ था जब ये 12 रुपये इसने क्रॉस किए। अभी जो रीसेंट हाई लगाया इसने तकरीबन जनवरी 2025, फ़िलहाल जो है ये इसका शॉर्ट टर्म टीपी है 20 रुपये का तकरीबन। जो ही 20 रुपये के करीब पहुँचे तो वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकती हैं, और अगर आपको लगे कि वॉल्यूम ज़्यादा लग रहे हैं 20 रुपये के करीब, तो वहाँ पर फिर इसको होल्ड करें या मज़ीद ऐड भी किया जा सकता है। ये जी सिराज साहब है, कराची से आपका ताल्लुक़ है। ठट्टा सीमेंट आपने 30 रुपये का लिया हुआ है। सर आपने बहुत अच्छे रेट पर इसको ले लिया था, कहीं नीचे था, यहाँ का आपने लिया होगा अक्टूबर 2024 में, यहीं से निकला था 30 रुपये से ये। तो अभी यहाँ पर ये काफ़ी अट्रैक्टिव, अभी तो सीमेंट सेक्टर हमारा चल रहा है और मार्केट भी बेहतर है। अभी जल्दी ना करें बेचने में, होल्ड करें, अच्छा इसको जो है ना प्रॉफिट इससे लें। जब ये क्रॉस का, अभी तो ये तकरीबन इसने ब्रेकआउट दे दिया 49 रुपये का, उससे ऊपर की क्लोजिंग दी है ये, तो इसको आप स्टॉप लॉस के साथ कैरी करते जाए। अभी फ़िलहाल 45 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, जब ये 55 क्रॉस कर ले तो 50 का स्टॉप लॉस रखें। तो इसका स्टॉप लॉस साथ साथ ट्रेल करते जाएँ इसका, और पूछते भी जाए, तो इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको गाइड करूँगा। ये जी आशिर साहब है यूएई से, स्मिट्री आपने लिया हुआ है 16 रुपये का। ये सर फ़िलहाल तो ये आपके रेट पर ही है, अभी थोड़ा सा वेट करें स्मिट्री, इसको तकरीबन 17.5 का लेवल ब्रेक करने दें। जो ये क्रॉस करेगा तो फिर इसका अगला लेवल होगा 22 रुपये का। अभी तो फ़िलहाल ये आपके रेट पर ही है, तो बेहतर यह है कि फ़िलहाल इसको ना बेचें। बैंक मुकरमा का आपने कहा कि रिव्यू दे दें। रिव्यू सर क्या, अगर आपने इसको लेना है तो करंट रेट पर भी इसको लिया जा सकता है, सिर्फ 5 रुपये या बिल्कुल 5 रुपये और 90 पैसे का आप इसका स्टॉप लॉस रखें। ये 5 रुपये 80 पैसे का भी रखा जा सकता है, थोड़ा मोहताज स्टॉप लॉस 5 रुपये 80 पैसे का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखें। अगर इससे नीचे आता तो फिर बेचना बनेगा, अदरवाइज़ इसको ले के होल्ड करें फ़िलहाल। और ये तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई पर ही चल रहा है ये, और काफ़ी बेहतर जा रहा है ये। थोड़ी थोड़ी बीच में करेक्शन लेता जा रहा है और ऊपर जाता जा रहा है। ये बिल्कुल पोल फॉर्मेशन जो है, ऐसा लग रहा है पोल फॉर्मेशन जो है ये बनाता जा रहा है। पहला पोल ये बना, फिर ये पोल बना, फिर ये पोल, और ऐसे चलता जा रहा है ये। सुई सदरन गैस का भी आपने पूछा, 28 रुपये का आपने लिया हुआ है सर, अच्छे रेट पर आपने ले लिया था नीचे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक दफ़ा लाजमी इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, और दोबारा तब इसको लें जब ये वापस या तो 30 रुपये से नीचे आ जाए, या ये क्रॉस करे 50 रुपये से ऊपर पर, फिर इसको दोबारा लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग जो है लाजमी करना बनता ही है। जी रिजवान साहब है यूके से, पाक इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पूछा, लेना चाह रहे हैं फ्रेश एंट्री। सर फ़िलहाल इसको फ्रेश एंट्री अगर करनी भी है तो 51 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको लें, या फ़िलहाल सब्र कर जाए। इसको जो अभी रीसेंट हाई लगाया वो ब्रेक करने दें, 58 रुपये से ऊपर आ जाए फिर लें, अदरवाइज़ थोड़ा सा एहतियात करें इसको लेने में। ये जी और इसके अलावा जो है, इसके अलावा आपने पूछा जुबली स्पिनिंग के बारे में, ये भी आप लेना चाह रहे हैं, और बल्कि इसका आपने पूछा है कि कब चलेगा ये। जी सर फ़िलहाल तो ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, मुसलसल लॉक टू लॉक ही नीचे आ रहा है। आपने बताया नहीं है कि आपने किस रेट पर लिया हुआ है ये, तो अगर कहीं ऊपर लिया हुआ था तो यहाँ पर तो लाजमी बेचना बनता था। 1-2 दफ़ा जब इसने लोअर लॉक लगाए थे तो वहाँ पर आप इसको बेचते। ये मुसलसल ही लॉक टू लॉक ही नीचे आ रहा है, जिस स्पीड से ऊपर गया उसी स्पीड से नीचे आ रहा है। ये होता है उन स्टॉक्स का जिनके अंदर वॉल्यूम ज़रा कम लगते हैं। ये एक दफ़ा वॉल्यूम लगा, बाकी इसका वॉल्यूम कम है। शायद यही वजह है कि बस कुछ ही प्लेयर इसको चला रहे हैं और ला रहे हैं, बस ये ऐसा सीन ही लग रहा है ये। तो बहरहाल अगर तो कोई बराबर में आपका निकलता तो एक दफ़ा लाजमी इसके अंदर से निकले ये। जी इसके अलावा आपने पूछा पेस पाकिस्तान के बारे में, इसका एनालिसिस दे दें। पेस पाकिस्तान जो है आज की कैंडल थोड़ी सी बेहतर बनी है। कल को अगर ये क्लोजिंग दे दे तकरीबन क्लोजिंग दे दे तकरीबन 7 रुपये से ऊपर की, फिर तो ये बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये आ जाता है 6 रुपये और 60 पैसे से नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये और भी नीचे आएगा, फिर ये आ जाएगा तकरीबन 6 रुपये से नीचे ये।
नेक्स्ट जो है बनी लिमिटेड के बारे में भी आपने पूछा, 100 रुपये की आपकी बाइंग है, रिव्यू दे दें सर। फ़िलहाल तो आपने अच्छे रेट पर लिया हुआ था इसको, 89 का फ़िलहाल इसका जो है ना, सॉरी 87 का इसका स्टॉप लॉस है। इससे नीचे जब तक नहीं आता तब तक बिल्कुल बेहतर है। बल्कि अगर आप थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखें, 101 रुपया रखें ताकि आपको लॉस भी ना हो। अगर 101 से जो ही नीचे आने लगे तो लाजमी बेजिस में आपको लॉस नहीं होगा ये। और अगर ये 155 150 तक पहुँच जाता है तकरीबन 137 से 150 के दरमियान, तो वहाँ पर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें ये। और WTL के बारे में पूछा, 3 रुपये का आपने लिया हुआ है, कब चलेगा मज़ीद? सर फ़िलहाल तो टेक्निकल चार्ट बेहतर है, आपने पुराना लिया हुआ था इसको, तो बहरहाल काफ़ी अरसे से आपने लिया हुआ है, तो अब इसको थोड़ा और सब्र करें, क्योंकि जब भी हम शुरू में भी बाय करवाते थे तो यही अर्ज़ करते थे कि ये थोड़ा सब्र वाला स्टॉक है ये। तो इसको हमने 1 रुपये पर भी बाय करवाया, 1.5 रुपये पर, 2 रुपये, 1 रुपये के दरमियान भी। फिर जब ये ऊपर गया वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी की, फिर आगे भी हमने इसको बाय करवाते रहे। बहरहाल फ़िलहाल जो है टेक्निकली यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये। इसका प्रॉपर ब्रेकआउट जो है 2 रुपये 7 पैसे का ये क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह आपके रेट पर भी जो है ये आ जाएगा ये। और अगर इस दौरान जो है ये आ जाता है तकरीबन 1 रुपया 30 पैसे से नीचे, तो वहाँ पर मज़ीद भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है ये। तो ये थे तकरीबन आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।